हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए जो क्या है सीटेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक और खबर है कि अगर सीटेट अगर स्टूडेंट देने जा रहा है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। अगर सीटेट वैलिड होगा तो आपका यूपी टेट भी इसी तरह उसके लिए भी क्या होंगे, रूल्स आ जाएंगे वैलिडिटी के। देखते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। आज का जो टॉपिक हमारा वो रहेगा बाल विकास। देखते हैं भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। अगर आए कि भारत में कब से बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई तो वो है 1930। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कोलकाता विश्वविद्यालय में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा 1915 में स्थापित की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग यानी फैकल्टी कब बना? 1916 में। 1915 में क्या हुआ? प्रयोगशाला आई। 1916 में क्या हुआ? विभाग बना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना नरेंद्र देव समिति के द्वारा आ चुका है कि यूपी में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस समिति के द्वारा हुई? तो वो है नरेंद्र देव समिति के द्वारा 1954 में। इस समिति का गठन कब हुआ नरेंद्र देव समिति का? तो वो है 1947 में, स्वतंत्रता के साल। इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया। जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया? पेस्टोलॉजी के द्वारा 1774 में। अगर शताब्दी पूछे तो 18वीं शताब्दी, क्योंकि क्या है ये 18वीं की तरफ ही बढ़ रही है। 1774 में 18वीं शताब्दी। शिशु व्यवहार के अध्ययन के स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना सबसे पहले कोमेनियस स्कूल ऑफ क्या है इन्फेंसी की स्थापना किसने सबसे पहले की? तो वो है आपका कमेनियस। कब की? 1628 में। ये क्या है? यथार्थवाद का संस्थापक है। 19वीं शताब्दी यानी 1893 में अमेरिका में स्टेनली हॉल द्वारा बाल अध्ययन का आंदोलन चलाया गया। 19वीं शताब्दी में 1893 में क्या हुआ? अमेरिका में स्टेनली हॉल का बाल अध्ययन का आंदोलन चलाया गया। हॉल की ही परिभाषा है कि क्या है? तूफान और संघर्ष का काल किसको कहा है? किशोरा अवस्था को। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना जीन प्याजे के द्वारा कब की गई थी? 1800 आपका 87 में यानी 1887 में। अगर इसमें नोट देखें तो वो है कि पेस्टोलॉजी व हॉल साथ आए तो पेस्टोलॉजी आएगा। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो हम टिक में क्या लगाएंगे? आपका पेस्टोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले पेस्टोलॉजी ने करा। अगर अकेला हॉल होगा तो हॉल उत्तर सही होगा। अगर साथ आए तब याद रखना है कि हॉल ना होकर क्या होगा? पेस्टोलॉजी, क्योंकि क्या हुआ था आपका पेस्टोलॉजी के ही द्वारा 1774 में क्या हुआ था? अध्ययन हुआ था सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो है हमारा वंशानुक्रम, क्योंकि ये चाइल्ड डेवलपमेंट का ये अहम पार्ट है। वंशानुक्रम अगर देखें इसकी डेफिनेशन तो BN झा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो BN झा कहते हैं कि जो वंशानुक्रम है वो जन्मजात जो व्यक्ति है जो जन्मा है उसकी विशेषताओं का पूर्ण योग है, यानी वंशानुक्रम पूर्ण योग और BN झा, यानी वंशानुक्रम पूर्ण योग और BN झा। सामान्य शब्दों में नेक्स्ट देखिए, सामान्य शब्दों में बालक के वे शारीरिक एवं मानसिक गुण जो उसे अपने माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त हुए हों वंशानुक्रम कहलाते हैं। सामान्य शब्दों में क्या होगा कि जो उसको अपने माता पिता तथा पूर्वजों से प्राप्त हुए हों वो सब क्या कहलाते हैं? आपका वंशानुक्रम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वंशानुक्रम के गुणों का स्थान जो स्थानांतरण है यानी ट्रांसफर जो होना है वो 3 पीढ़ियों तक होता है। ये आ चुका है कि कितनी पीढ़ियों तक किसी बच्चे में उसके वंशानुक्रम लक्षण देखे जा सकते हैं, तो वो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 पीढ़ियों तक। तो यहाँ पे 3 पीढ़ी देखते हैं कि मनोविज्ञान कौन कौन सी मानता है। पहली फर्स्ट पीढ़ी मानता है माता पिता की, जहाँ गुण आता है 1/2, यानी माता पिता का आधा आ जाता है पूरा। नाना नानी तथा दादा दादी का होता है 1/4, 4 में से 1 भाग मिलेगा। जबकि परनाना परनानी परदादा और परदादी का होता है 1 में से 8। यानी क्या होता है कि ये इसका ग्राफ क्या होता है? बढ़ता ही जाता है। यानी नीचे अगर देखा जाए पीढ़ी दर पीढ़ी जिस पीढ़ी से पैदा हो रहे हैं
उस पीढ़ी के यानी माता पिता के अधिक आएंगे, उनके माता पिता से कम आएंगे, फिर उनके भी माता पिता से भी कम आएंगे। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे घटता ही जा रहा है, यहाँ बढ़ा है, सबसे अधिक आ रहे हैं, यहाँ क्या है, घटा है, यहाँ पे भी घटा है। तो ये क्या है, आपका 3 पीढ़ियों तक चलता है वंशानुक्रम के गुण। इस डेफिनेशन को इस तरह याद कर सकते हैं, आपकी डगडेल की है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव बालक के जीवन पर पड़ता है। 3 बॉन्ड करके मैं हमेशा डेफिनेशन को कहती हूँ याद करने की, हमने वही बनाई है इसमें। तो पहला बॉन्ड है आपका क्या, वंशानुक्रम। दूसरा बॉन्ड है आपका क्या, चरित्र का प्रभाव बालक के जीवन पर। तीसरा बॉन्ड है आपका क्या, डगडेल। यानी डगडेल की वंशानुक्रम की परिभाषा क्या कहती है, माता पिता के चरित्र का प्रभाव बालक के जीवन पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन ही होती हैं। ये आपकी परिभाषा है डगडेल की। तो हमें किस पे दी है उन्होंने, वंशानुक्रम पे। तो वंशानुक्रम पहला बॉन्ड, दूसरा हमारा रहेगा हमारा संतान है चरित्रहीन, तीसरा रहेगा आपका डगडेल। नेक्स्ट चलते हैं, ज्विक परिवार के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया। जो डगडेल ने जो परिभाषाएं जो दी हैं दो, उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या करा है, ज्विक एक परिवार था, उसका उन्होंने अध्ययन किया और उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि चरित्रहीन माता पिता की संतानें भी चरित्रहीन होती हैं। माता पिता के चरित्र का प्रभाव संतान के जीवन पर पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है गोडार्ड, मंदबुद्धि माता पिता की संतानें मंदबुद्धि तथा तीव्र बुद्धि माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि होती हैं। जो मंदबुद्धि माता पिता हैं उनकी संतानें मंदबुद्धि तथा आपका क्या है, तीव्र बुद्धि माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि होती हैं। ये किसने कहा है, गोडार्ड ने। इसका भी हमने क्या करा, 3 बॉन्ड बनाया है, पहला वंशानुक्रम, दूसरा मंदबुद्धि तथा तीव्र बुद्धि, दोनों को ले लिया है, और आपका है गोडार्ड। वंशानुक्रम के प्रमुख नियम, जो वंशानुक्रम है उसके प्रमुख नियमों को देखते हैं। पहला है आपका, वंशानुक्रम के बारे में जानते हैं। वंशानुक्रम के नियमों का पितामह या जनक किसके कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेडल को वंशानुक्रम का जो पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है वो है ग्रेगर जॉन मेडल। मेडल के नाम से सभी जानते हैं, को माना जाता है। इनका जो मुख्य प्रयोग था वो मटर के पौधे पे था। अगर इनके गौर प्रयोग की बात करें तो गौर प्रयोग पूछा जा चुका, तो वो चूहों पे था, क्योंकि मुख्य प्रयोग सबको पता है कि उन्होंने मटर के पौधों पे किया था। अब बात करें जीव विज्ञान में सुजनन शास्त्र यानी सुजन विज्ञान का जनक, तो वो है आपका प्रोसेस गाल्टन। जो प्रोसेस गाल्टन है उनको क्या कहा जाता है, सुजनन शास्त्र का जनक या सुजनन विज्ञान का जनक। सुजनन की को आप क्या बोल देंगे, इसको इंग्लिश वर्ड भी याद कर लीजिए इसका, कि हो सकता है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में आपको फंसा दे, यूजुनिक्स। ठीक है, और इसको इस तरह याद कर सकते हैं, सुजनन शास्त्र को सु माने होता है अच्छा और जनन माने होता है संतान। तो यानी जो संतान के बारे में बताए वह है आपका सुजनन शास्त्र, जिसका अध्ययन किसने किया है, गाल्टन ने। अब बात करते हैं वंशानुक्रम के नियमों की। जो वंशानुक्रम के नियम है आपका मुख्य नियम ही लिए गए हैं इसमें, तो हम पहले देखते हैं पहला नियम है इसका क्या है, समानता का नियम। जो अहम नियम है, समानता का नियम क्या है, ये अहम नियम है, क्योंकि ये सभी पर क्या होता है, सामान्यों पर लागू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सामान्य गुणों संतान यानी समान गुण संतान यानी मीठे का मीठा बनना, यानी जैसे आप वैसी आपकी संतान होना, यह है समानता का नियम। अब बात करते हैं भिन्नता का नियम। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ गुण भिन्न वाली संतानें, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो दो थे वैसी ना निकलकर संतानें कुछ अलग गुण वाली निकलती है, वो होता है कुछ गुण भिन्न वाली संतानें। ना यहाँ खट्टा होना ना यहाँ पर मीठा होना, यहाँ पर क्या होगा, तीसरा बनेगा। यानी आपका क्या हो जाएगा कि यानी कि कभी कभी होता है कि साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति क्या होता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो तीसरा बन जाएगा। यानी उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली स्टेटस क्या है, इससे उससे कोई प्रभाव ना पड़े और वो क्या बन जाए, स्टार बन जाए, तो वो हो जाएगा भिन्नता का नियम। जो आपके कई एक्टर्स हैं। अब आ जाइए प्रत्यावर्तन का नियम। इसमें क्या है, विपरीत गुणों वाली संतानें, यानी यहाँ खट्टे का मीठा हो जाना, यानी आप जैसे थे वैसी आपकी संतान ना होकर क्या हो, कुछ
दूसरे गुणों की हो जाए जो आपके अंदर है ही नहीं, विपरीत गुणों वाली संतान हो जाना। यहाँ पे क्या होगा, ना खट्टा होगा ना मीठा, यानी ना ही किसी के गुण आएंगे, क्या होगा, वो तीसरा ही गुण लेके जन्मेगा। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर कोई पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको वीडियो नई आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन को प्राप्त हो सके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।